इसलिए थोड़ा स्टॉप दे रहा हूँ। हमारा ये आपने सुना होगा उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, महाकाल एक कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर नहीं मतलब उसका ब्यूटिफिकेशन पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। आपको पता है फ्रांस गवर्नमेंट ने 80 करोड़ रुपए दिए इसके लिए, 80 करोड़ रुपए, विच इज $10 मिलियन। ये नहीं हमें चाहिए, उन्होंने कहा हमारी महादेव में श्रद्धा है, हम आपको 80 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। वो क्रिश्चियन है, जबकि क्रिश्चियन प्रधान देश है, 80 करोड़ रुपए उन्होंने वहां भेजे। कंपटीशन जहां जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मीडिया की जब आपको इंडिया को जब अटेंशन मिलेगी पेरिस जितनी, लंदन जितनी, बीजिंग जितनी। राफेल हमसे खरीद रहे, बिजनेस हमसे बनाना, एफटीए की बात वो हमसे कर रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम उनके। यूरोपियन यूनियन की हेड यहाँ आई थी हमारे साथ एफटीए करो, लंदन पे चले जाए। That culture is there कि we appreciate and we admire the fact। ये नहीं कि आपके पास 3 गाड़ियां हैं और 2 पेट्रोल पंप है, that doesn't impress Indian। को समझा दिया, उनको बोल दिया भाई हमारा स्टेटस का, और ये भी बता दिया go fly a kite, you cannot move a brick here। You know, पैसा doesn't impress, knowledge impresses। और अब हम ऐसे दौर में हैं where knowledge is also resulting in money। अब ये जो सारे CEOs दिख रहे हैं आपको, they are all probably $50 million plus net worth। That was a very clear and subtle message। और मुझे इसमें 1-2 चीज और अच्छी लगी। डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये भी बोला we have to contest everything। चीमा साहब मैं पिछले 4 साल से बोल रहा हूँ, हर डिबेट में नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ we have to contest। और उन्होंने हमारे डायस्पोरा को भी बोला कि आप प्लीज सब्सक्राइब द चैनल डियर फ्रेंड। इस चीज को ना देख के, इस चीज को साइड से निकल के, यार वो तो डिप्लोमेट देख लेंगे, वो तो सुमित पीर जैसे लोग हैं। Because it's such a big economy, because everyone wants to trade with India, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। देखिए चीमा साहब, सच को उजागर करना, सच को सामने रखना, अगर ये लड़ाई है तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। अपनी बात रखना, किसी को अपना नैरेटिव न सेट कर देना, झूठ को रोकना और अन्याय और उसके पर काटना, अगर ये लड़ाई तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है। अगर अपनी सच्चाई को रखना लड़ाई, हम इसके लिए तैयार है। अब मिनिमम तो पैसा भी आ रहा है ना इंडियंस के पास जो डायस्पोरा में है, रेपुटेशन बढ़ रहा है एंड इट पर्कुलेट्स डाउन। एक बार एक कम्युनिटी का रेपुटेशन ऑफ अचीवमेंट कंपटीशन जहां जैसा कि अमेरिकन ज्यूज का था पहले, अब वैसे इंडियंस का हो गया है, स्पेशली इंडियन हिंदूज का हो गया है इन द यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप यू विल सी दैट दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। और भी लोग हैं, इनका काम है ये जवाब देते प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम सबको इसको कंटेस्ट करना, हम सबको इसको चैलेंज करना है, बिकॉज नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट, व्हिच आर यूज्ड अगेंस्ट अस। हम सबके पास सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रहा आप काम दाम छोड़ के करो, आपके पास सोशल मीडिया, आप वेरियस एप्स पे कनेक्टेड हो, जहां आपसे जितना हो सके पर्सनल एप्स, उस पर जाके कंटेस्ट कीजिए। अपने देश की बात रखना, लड़ाई है तो हम इस लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है दुनिया में, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज हैपनिंग इवन एज वी टॉक। क्योंकि देखिए, अगर डॉक्टर जयशंकर साहब ऐसा कहते हैं तो ये पूरे देश की मर्जी है, पूरे देश की मंशा है, और बिकॉज ही इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो उन्होंने कहा दैट इज द लाइन ऑफ इंडिया। मेरी कोई औकात नहीं, मैं दूसरी लाइन लूं या कुछ और बोलूं। जो अब जॉनसन साहब यहाँ नहीं आए थे दिवाली से पहले मेरे साथ एफडीए करो, $20 बिलियन का बिजनेस बनाना है, अपने जान बेचने यहाँ आए थे, हमने उनको पीछे कर लिया इकोनॉमी, कोई $250 बिलियन से कोई बात नहीं। जर्मनों का एफटीए हमसे करना है, जर्मन यहाँ कारखाना लगाते हैं, जर्मन कहते हैं कुछ चीजों में हमारी इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, हम और बिजनेस इंडिया से करना चाहते हैं। अब मैं यूरोप की बात करूँ, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 3 बड़ी शक्तियां। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड। चारों की मैंने बताई, अमेरिका आपको पता ही है। तो अब ये जो एक एकेडमिशियन प्रोफेसर या कोई भी है, उनके दे आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, बट सो इट इज पार्टली कल्चर, पार्टली इंडिया में जो 1950 से जो जोर दिया गया है IITs, IIMs को, और अभी जो नए गवर्नमेंट जो भी आ रहे हैं, दे आर नॉट, वो तरक्की में खलल नहीं डाल रहे हैं। देखिए तरक्की का जो मोमेंटम है उसमें वो खलल नहीं डाल रहे हैं। और दिस करंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि फोकस्ड है ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो जो भी इंडिया के लिए बेहतर है, they are pushing that in from a very broad perspective। और इंडिया के पास अब क्या कहना चाहिए, लेवरेज भी आ गया है। That opinion is not a force which can change the course of things at a geopolitical level. They are entitled to their opinion and we respect that opinion. But beyond that, it's an individual's opinion. I mean, I have nothing to say.
opinions matter when they can stop the wheels of economy, turn the opinion of political leaders and stop alliances and collaborations. इन तीनों चीजों में से fortunately कुछ नहीं कर पा रहे. बाकी इंडिविजुअल है, उनके ओपिनियन है, हम we respect that, but beyond having that respect and beyond having that thing, it doesn't really matter. और आपने मेजॉरिटेरियन बात की, मेजॉरिटेरियन वर्ड आपने यूज किया. देखिए, मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता. जिसके पास ज्यादा वोट होते वो गवर्नमेंट बनाता, वो गवर्नमेंट चलाता. अब मेजॉरिटेरियन का मैं डॉक्टर जयशंकर के एक आपके स्टेटमेंट से एक चीज बोलूंगा. उन्होंने बोला जी कि एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी तो उन्होंने ये कश्मीर में कर दिया, 370 हटाया, 35 है, जबकि टेम्परेरी प्रोविजन से बहुत पहले हटाने जाने चाहिए थे. मोदी ने हटा दी, बिल्कुल लीगल है एज पर, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास करके हटाया. एक परमानेंट चीज जो Please like, share and subscribe the channel. थोड़ा ट्रैवल करता हूँ, अभी भी अमेरिका में हूँ, लोगों को मिला हूँ, मीडिया के, आज भी मैं एक यूनिवर्सिटी में. आपने ये लफ्ज यूनिकॉर्न सुना होगा. यूनिकॉर्न, बिल्कुल जी. यूनिकॉर्न वो होती है स्टार्टअप जो जिसका वैल्यू $1 बिलियन का बिफोर इट पब्लिक, उसका जो इन्वेस्टमेंट बिफोर इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी. सो इट्स अ प्राइवेटली ओन्ड कंपनी जिसकी नेटवर्क, जिसकी वैल्यू, कीमत, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, असेसमेंट कि अगर वो बिकी तो $1 बिलियन में बिकेगी, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं. तो दुनिया में तकरीबन 10% यूनिकॉर्न्स इंडिया में है. थर्ड लार्जेस्ट. 2021 में कुछ 40-45 कुछ नए यूनिकॉर्न्स, और इंडिया हैज नाउ क्रॉस्ड 100. तो आई मीन दिस इज ये तो खाली टॉकिंग पॉइंट है, बट इट इज आल्सो एन इंडिकेशन कि इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि यू कैन स्टार्ट ए स्टार्टअप एंड होप टू क्विकली रीच द $1 बिलियन मार्क. जो इंडिया के जो यूनिकॉर्न्स हैं उनकी जो नेट वैल्यू है वो $350 बिलियन. वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़े हैं. राइट. हाँ, और इंडिया के जो टॉप 7, 8 या 9 जो बिजनेसमैन है, अब तो नंबर सेकंड रिचेस्ट आदमी भी इंडियन ही हो गया ना, अदानी, गौतम अदानी. तो जो उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, एक लफ्ज है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब आपके स्टॉक्स पे कितने एसेट्स हैं. तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के टॉप 7-8 बिलियनर्स की, वो आपकी पूरी स्टॉक मार्केट से बड़ी है. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में. उज्जैन को महाकाल की नगरी कही जाती है और यहाँ एक भव्य महाकाल की कॉरिडोर बन रहा है. यह बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनकर तैयार है. यह कॉरिडोर को बनाने में फ्रांस भी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है. फ्रांस ने इस कॉरिडोर को बनाने में 80 करोड़ का दान दिया है. फ्रांस का यह दान के बाद महाकाल के इस कॉरिडोर की निखर और भी भव्यता निखर गई है. यह दान फ्रांस के महाकाल के प्रति उसका श्रद्धा दिखाती है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं. इस एक्टिविटी से भारत और फ्रांस के बीच का रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है और वर्षों से भारत और फ्रांस के बीच अच्छा रिलेशन रहा है. भारत का जो राफेल का परचेजिंग हुआ है, राफेल जो जेट फाइटर लिया है, वो भी फ्रांस से ही लिया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत ही तारीफ की थी. ये सब डेवलपमेंट जो भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है, उसे पाकिस्तान मचल उठा है. उसे यह बातें हजम ही नहीं हो रही है. दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. आपको इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद.